सीजीआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड क्या बंद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई कि कांग्रेस के सारे अकाउंट्स को एक ही झटके में फ्रीज कर दिया गया है। जी हां, कायदे से एक्शन भाजपा पर होना चाहिए था, लेकिन इनकम टैक्स ने एक्शन कांग्रेस पर लिया है। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है और उसके ठीक पहले बड़ा खेला हो गया है। क्या खबर है? खबर आप देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि सारे बैंक खाते फ्रीज, 210 करोड़ की रिकवरी। जानिए आयकर विभाग की कांग्रेस पर कार्रवाई की कहानी। तो 210 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। कहना है कि 210 करोड़ रुपए आप जमा कीजिए, उसके बाद कांग्रेस के अकाउंट्स को खोला जाएगा। 5 साल पहले का मसला है। 5 साल पहले पेनल्टी लगाई गई थी और उस पर अब एक्शन हुआ है। एक्शन कब हुआ है? जब सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक दिन पहले मोदी सरकार पर एक्शन लिया है। तो अब ये संयोग है या फिर कि प्रयोग है, आप तय कर सकते हैं। कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। हालत तो यह हो चुकी है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को पैसे तक नहीं दे पा रही है, सैलरी तक नहीं दे पा रही है। कैंपेनिंग चल रही है, चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकल रही है, पैसा खर्च होता है। लेकिन अब कांग्रेस पर एक्शन ऐसा कर दिया गया है कि वो चाहकर भी पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं। वैसे भी कांग्रेस पैसे की कमी से जूझ रही है और उन सबके बीच कांग्रेस पर इतना बड़ा एक्शन लिया गया कि सारे के सारे अकाउंट्स को एक ही झटके में फ्रीज कर दिया गया है। क्या खबर है? खबर में आप देखिए, अंदर लिखा भी है कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने बताया कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। 210 करोड़ रुपए देंगे तब खुल पाएगा अकाउंट। और जहां तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो अकाउंट है उसमें 162 करोड़ रुपए तो अभी मार्च 2023 के महीने में पैसे पड़े हुए थे। 162 करोड़ रुपए पड़े हुए थे और आप 210 करोड़ रुपए उस अकाउंट को खोलने के लिए मांग रहे हैं। कहां तक जायज है? सवाल खड़ा होता है। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि माकन का कहना है कि आयकर रिटर्न देरी से भरने और जनप्रतिनिधियों के 14 लाख रुपए कैश में चंदा देने पर आईटी ने 5 साल बाद पेनल्टी के तौर पर कार्रवाई की है। तो 14 लाख रुपए कैश में दिए गए थे, चंदा में पैसा इकट्ठा हुआ था और उस पर कार्रवाई कब की गई है? 5 साल बाद की गई है। यानी कि 2017-18 का मसला है, उस पर अब कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर कार्रवाई की और अब मोदी सरकार ने कांग्रेस पर एक्शन लिया है। कायदे से तो मोदी सरकार पर जैसी टिप्पणी की है सीजीआई चंद्रचूड़ ने कि असंवैधानिक तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया है, कायदे से भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर देना चाहिए था। लेकिन कैसे उल्टी गंगा बह रही है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि जहां एक तरफ कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि उसके पास इतना पैसा कहां से निकलकर सामने आया। कांग्रेस सवाल कर रही है कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो 5200 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं, उसके बदले में क्या बेच दिया है? आप जवाब दीजिए। अब इस पर तो जवाब देते बन नहीं रहा, उल्टा एक्शन कांग्रेस पर लिया जा रहा है। वो भी तब लिया जा रहा है जब चुनाव की तारीखों के ऐलान में सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है। तो फिलहाल एक तरफ एक्शन हुआ है, दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान भी निकलकर सामने आया है। राहुल गांधी का बयान मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस ब्रीफिंग करके क्या जानकारी दी है और कैसे इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बनाया है, बयान सुनिए। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है, तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा?
तो सुना आपने, अजय माकन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से पैसे इकट्ठा करती है, लेकिन इनकम टैक्स भाजपा पे कोई कार्रवाई नहीं करता है, उल्टा कांग्रेस पर कार्रवाई की जाती है। अब जब सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है चुनाव की तारीखों के ऐलान में, उसके ठीक पहले कांग्रेस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अब सवाल खड़ा होता है कि देश में लोकतंत्र कहां बचा है? लोकतंत्र की तालाबंदी की गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट नहीं फ्रीज किए गए हैं, बल्कि लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। तो अजय माकन ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे इनकम टैक्स के इस एक्शन की बखिया उधेड़ कर रख दी है, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। उनका कहना है कि सवाल खड़ा होता है कि क्या देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का सिस्टम चलेगा? अब सिस्टम किसका चल रहा है और कितना तगड़ा चल रहा है, सोचने वाली बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर अकाउंट की बात की जाए तो ब्यौरा सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी के अकाउंट में डोनेशन की अगर बात की जाए तो 6,564 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में पड़े हुए हैं। इनसे खुद से तो जवाब देते बन नहीं रहा और उल्टा कार्रवाई कांग्रेस पर की जा रही है। तो कितना बौखला रही है बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जहां एक तरफ इनकम टैक्स ने ये एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तानाशाही के आगे झुकने वाले नहीं है, चाहे जो करना है वो कर लो। हम जन की ताकत से आगे बढ़ते हैं, धन की ताकत से आगे नहीं बढ़ते हैं। ये राहुल गांधी का कहना है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रोज कर दिए हैं, यानी कि बंद कर दिए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया गया है। तो आपके पास तो हजारों करोड़ रुपए है, आप पैसा पानी की तरह बहाते हैं। अब जब दूसरा पैसा खर्च करना चाह रहा है, चुनाव प्रचार करना चाह रहा है, चुनाव में पैसे की कमी से जूझ रहा है, उन सबके बीच उनके अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। और वो भी तब अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो पैसे मोदी सरकार या फिर यूं कहें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इकट्ठा किए गए हैं वो असंवैधानिक हैं। तो कार्रवाई किधर होनी थी, कार्रवाई किधर हो रही है, समझने वाली बात है। आगे सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे आगे लिखते हैं कि न्यायपालिका को संज्ञान भी लेना चाहिए। वो लिखते हैं कि इसलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया है कि जो हो रहा है लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव की तारीखों में सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है और उसके ठीक पहले इनकम टैक्स ने जो एक्शन लिया है, यूं कहें मोदी सरकार ने जो एक्शन लिया है, वो बौखलाहट को साफ करता है। न्यायपालिका को इस पर एक्शन लेना चाहिए और एक्शन तो होकर ही रहेगा, क्योंकि अथाह पैसा है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसीलिए ऐसा लगता है कि बीजेपी बौखला रही है, क्योंकि 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में यह बताना है कि जो आपके पास अथाह पैसा है वो कहां से निकलकर सामने आया है। और जब ये पैसा कहां से आया है ये पता चल जाएगा तो बीजेपी की कितनी फजियत होगी, आप समझ सकते हैं। कायदे से सुप्रीम कोर्ट में पोल खुलने वाली है बीजेपी की, और उसके पहले कैसे बौखला रही है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। फिलहाल इस एक्शन पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या इससे कांग्रेस झुक जाएगी? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुक जाएगी? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।